गालिब कमाल जो बातें कर रहा है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एथिज्म के अंदर रहने वाले, जो एथिज्म की झंडे के फ्लैग के नीचे जो लोग हैं, उनकी अकल कितना काम करती है और वो कितने रियलिस्टिक हैं, कितने फ्री थिंकर होते हैं और कितने क्या होते हैं। वो टाइटल दिख रहा होगा आपको। क्या ये वाकई रियलिस्टिक होते हैं? इतने हकीकत पसंद ये होते हैं एथिज्म रिलीजन के फॉलोवर, एथिज्म के झंडे के नीचे खड़े होने वाले? क्या वाकई में ये फ्री थिंकर होते हैं? क्या वाकई में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या वाकई में ये कितने क्रिटिकल थिंकर होते हैं जितना ये खुद को शो करते हैं पब्लिक के सामने? या ये इनकी अकल इनके घुटनों में होती है? ये तो अभी इसी वीडियो के जरिए अल्लाह के फजल से अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर की बात है। और उसके बाद जो हैक एंड स्लैशेस होने वाले हैं अल्लाह के फजल से वही बता देंगे, और अकल इस्तेमाल करने वाले इंसान को फैसला करने में मदद देंगे कि वो ये जान लेगा, खुद ही समझ लेगा कि ये या इस जैसे जितने भी जमीन के ऊपर भरे हुए हैं जो एथिज्म की पूजा पाठ कर रहे हैं और एथिज्म के पीछे लगाना चाह रहे हैं इंसानों को, ये कितने झूठे हैं अपने दावों में, कितने बौद्धे हैं अपनी अकल इस्तेमाल करने में, कितने गए गुजरे हैं, जानवरों से भी बदतर लेवल है इनका अल्लाह की नज़र में। क्योंकि ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकते तो बहुत हैं, बकवास तो बहुत करते हैं, और अपने अक्लमंद होने के दावेदार भी बनते हैं और रियलिस्टिक होने के दावेदार भी बनते हैं और फ्री थिंकर होने के दावेदार भी बनते हैं। दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं, तो इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। साइंस की जो बातें करते हैं, साइंस के सामने भी ये कुछ नहीं है। ये तो खुद साइंस की इंसल्ट करते हैं बैठकर। ये साइंस के मेयार के बराबर इनकी कोई औकात नहीं है। और अब मैं दिखाता हूं कि इसने क्या क्या बातें कही हैं, सुने खुद ही, और मैं फिर अपना एनालिसिस और साथ में काउंटर जवाब और सबूत के साथ बात भी कर देता हूं कि हकीकत क्या है और फ्रॉड क्या है। बाकी फैसला अगर आप अक्लमंद हैं, अकल इस्तेमाल कर सकते हैं तो खुद ही करें, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा काम ये सिर्फ इतना है, सच और हक को खोल के बयान कर दूं और बातिल के पर्दे फाश कर दूं अल्लाह के फजल और उसके हुक्म से। बाकी जिसका दिल चाहे काफिर रहे और जिसका दिल चाहे ईमान लाए। ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह का हर जगह लिखा दिखाई देता है, इस वजह से अल्लाह की गवाही है। हर जगह यीशु की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं क्रॉस के ऊपर, वो क्रिश्चियंस को निकलती रहती है रोज। हो, क्या सबूत है कि वो जो तस्वीरें क्रिश्चियंस के पास निकलती रहती है वो जीसस की है? इसका सबूत क्या है? इस बात का क्या सबूत है कि जिन तस्वीरों को क्रिश्चियंस क्लेम कर रहे हैं बैठ बैठ कर अगर कि वो जीसस की फोटो है, तो इसका क्या सबूत है कि वो जीसस की फोटो है? उन्हें तो सबूत भी देना पड़ेगा। अभी तो दावा है, दावा जब होता है तो सबूत लाना पड़ता है। उनके दावे हैं, सबूत नहीं कभी है। मगर वो इतने स्टूपिड नहीं है कि रोटी पे अल्लाह लिखा दिखा दें, रोटी पे जीसस लिखा यूं दिखा दें, नहीं, उनके भी निकलती हैं। तो इतने स्टूपिड हो भी नहीं सकते ना वो कि रियल मारेकल पर कंपीट कर लें आके अल्लाह के मुकाबले पर। वो इमेजिनरी गॉड क्रिएट करके, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्रिएट करके इमेजिनरी क्लेम्स कर सकते हैं। किसी रैंडम शेप को उठा के कह देंगे कि वो जीसस की है, लेकिन ना तो उनके पास ये सबूत है कि वो जीसस की फोटो है, और ना उनके पास अब तक जीसस ने ये साबित किया है नेचर की जमीन आसमान के लश्करों को कंट्रोल कर कर कि जीसस अपने नाम की गवाहियां दरिंद परिंद चरिंद और बहुत सारे जानवरों, परिंदों और कुत्ते बिल्ली शेर दरिंद और माँ के पेट से निकले हुए बच्चों से बुलवा के दिखा दे। जीसस ने ये काम नहीं किया, ना किया है, और ना कभी जीसस ये काम करेंगे, ना कर सकते हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है और अल्लाह ही ने किया और अल्लाह ही ने साबित किया 21वीं सदी में। वो देख लिया ना, अल्लाह ही ने करवाया। आगे भी देखें, एक दीवार के ऊपर एक टॉयलेट का स्टेन आया, उनको लगा कि ये जीसस की तस्वीर है, उन्होंने पूजा शुरू कर दी उधर पीछे से। टॉयलेट को जब उन्होंने, टॉयलेट बंद था, उन्होंने जब उसको ठीक किया तो पता चला कि ये तो स्टेन खत्म हो गया, जीसस भाग गया यहाँ से, क्योंकि टॉयलेट पीछे लीक हो रहा था। कुछ ऐसा ही हाल अल्लाह का भी है। अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम इधर उधर लिखा नजर आता है। तो ये काफी कॉमिकल बातें हैं। ये मतलब जो लोग इन चीजों को मानते हैं उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर जो नहीं मानते हम जैसे उनको तो ये स्टूपिडिटी की इंतहा लगती है ना। यही तो बात है, ये इन लोगों को समझ नहीं आती। ये बात कर रहा है लिखने के हवाले से। यहाँ पर बात दरिंद परिंद चरिंद कुत्तों से, माँ के पेट के निकले हुए बच्चों के मुंह से, गाय से, मुर्गों से, दूसरे चरिंद परिंद दरिंद से, कौओं से, बिल्ली से, इधर उधर बहुत सारी मखलूकात के जरिए जो नेचर की मखलूकात है उनके मुंह से अल्लाह ने अपने नाम की गवाही दिलवाई है। उन्होंने अल्लाह की गवाही दी है, उन्होंने किसी गैर मुस्लिम के खुदा की तो गवाही नहीं दी। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिमों के तमाम खुदा मसनूई और बातिल है, तमाम घड़े हुए खुदा हैं, तमाम बातिल खुदा हैं, इमेजिनरी गॉड्स हैं वो सब के सब।
जो इन गैर मुस्लिमों ने घड़े में और दुनिया के इंसानों को बेवकूफ बना रहे हैं इमेजिनरी गॉड्स पर, इनके मजहबी रूहानी पेशवा। तो ये एथिज्म के जो अंधे गुलाम है, एथिज्म के जो इनकी अकल काम नहीं करती, इनके माइंडसेट काम नहीं कर रहे, ये डिनायल मूड में बैठे हुए, अरे अगर अल्लाह का नाम लिखा जाता है या मोहम्मद नाम लिखा जाता तो कौन सी बड़ी बात है। इनके नजदीक ये कॉमिकल या मजाक किस्म की बातें हैं। ये इनके नजदीक असल में बात ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ट्रुथ, हक इनके सामने आ चुका और इनकी चल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये एथिज्म का कोई भी फॉलोवर, चाहे गालिब कमाल हो, हारिस सुल्तान हो या दुनिया का कोई भी एथिज्म, ये सारे एथिज्म के बिलियंस के करीब जितने जो लोग जमीन पर हैं या कितनी भी इनकी तादाद है, ये सब के सब मिल जाए ना, तो ये एक कुत्ते का पिल्ला भी नहीं लेके आ सकते जो 1 मिनट से ज्यादा देर तक गैर मुस्लिमों के मसनूई खुदाओं का नाम पुकार रहा हो, उनकी ताकत और उनके हुक्म से पब्लिक के अंदर, कैमरे के सामने, अवाम के अंदर। और कुत्ते के पिल्ले के मुंह से अल्लाह ने निकलवा के दिखा दिया, कैमरे पे वो है, माइक पे वो बोल रहा है और उसके साथ में पब्लिक खड़ी हुई है। ये अल्लाह ने करके दिखाया, अल्लाह का कारनामा है, अल्लाह इस काम पे कादिर है, अल्लाह इस मौजज़ा पर कादिर है, तो उसने दिखा भी दिया करके। अल्लाह के मुकाबले में चूंकि काफिरों के तमाम बनाए हुए जो खुदा है वो सब के सब मसनूई और बातिल है, इसलिए कोई भी नहीं कर सका, ना कभी कर सकेगा क़यामत तक। तो क्या किसी एथिस्ट की अकल काम करती है? इनकी अकल नहीं काम करती, वरना ये मुंह से ना बोलते, इनको बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है ये बोल क्या रहे। लिखा हुआ नजर आता तो क्या, अरे बोल के बुलवा कर दिखाया अल्लाह ने गवाही, दाओ लेकर आ जाओ, कोई किसी क्रिश्चियन को लेकर आ जाओ, किसी हिंदू को ले आओ, किसी भी यहूदी को ले आओ, किसी और गैर मुस्लिम को ले आओ, किसी भी और मजहब का इस्लाम के सिवा, क्योंकि इस्लाम में तो मुसलमान है ना, वो तो अल्लाह को मानते हैं, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं आखिरी नबी। तो ले आओ किसी काफिर को जमीन से उठाकर ढूंढ कर ले आओ, खुद ये गालिब कमाल, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये कुत्ते का एक पिल्ला नहीं ला सकता जो अल्लाह के सिवा मसनूई खुदाओं के नाम पुकार के दिखा दे जो गैर मुस्लिमों ने बनाए हुए। तो ले आओ फिर, ये गालिब कमाल की उम्र खत्म हो जाएगी, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ये कुफर में मरा तो हमेशा के लिए जहन्नुम में भी चला जाएगा, लेकिन ये जिंदगी भर एक कुत्ते के पिल्ले को भी शिकस्त नहीं दे सकता। इसकी औकात, इसके इल्म की औकात, इसके झूठे दावों की औकात, और इसने जितने भी बकवास की हुई है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और इसने जितना भी बकवास की हुई है अल्लाह के खिलाफ, ये अपने उन तमाम दावों में जो उनकी बुनियाद इसने बुनियाद रखी हुई है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करेक्टर पर, अल्लाह है या नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है। मुझे तो रसूल अल्लाह की अखलाकी हालत पे सबसे ज्यादा एतराज है कि रसूल अल्लाह ने जो काम किए वो गैर अखलाकी थे। लोगों को लौंडियां बनाया, लोगों की बच्चियों के रेप सामने खड़े होकर करवाए, लोगों को ये बताया कि अजल से काम अगर तुम नहीं भी लोगे तो कोई मसला नहीं है, अजल से लोगे तो कोई मसला नहीं है, लौंडी बना लो, फलां के ऊपर हमला कर दिया, उनको कत्ल कर दिया, ठीक है, उनकी औरतों को लौंडियां बना के बेच दिया, जंगें की, काफिले लूटे। ये आपने आपकी किताबों में पढ़ा है ना, आप मुसलमानों की किताबों में पढ़ा है। ये आपने सब कहाँ स्टडी किया? मुसलमानों की किताब में ना, मुसलमानों की किताबों में। आपने बिलीव क्यों किया जब सबूत आपके सामने नहीं आ? क्योंकि मुसलमान बिलीव करते हैं इसलिए बिलीव किया। वो करते हैं, आपने क्यों बिलीव कर लिया? बहुत भौंकता अपने चैनल के ऊपर, इसकी औकात तो कुत्ते के पिल्ले से भी गई गुजरी है। ये बात मैं पहले भी बता चुका और अभी भी फिर बोल रहा हूं। इसकी औकात और इस जैसे तमाम एथिस्ट जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंक रहे हैं, वो इस कुत्ते के पिल्ले से भी बदतर हैं। यह है लेजेंड का फतवा। और वो सब के सब इस समय अल्लाह के नजदीक भी जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि इनके सामने दलाइल और हक पहुंच चुके, मारिकल्स पहुंच चुके। ये झूठ बोलते हैं, इन्हें अंदर से पता है कि हक सामने आ चुका और ये काउंटर नहीं कर पा रहे, ये रिफ्यूट नहीं कर पा रहे, ये अदालत में चैलेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और खुद को बहुत बड़ा अकलमंद साबित करने के लिए सिर्फ बकवास करते रहते हैं बैठकर। तो कोई भी अकलमंद इंसान जो हो ना, कोई भी जो कहता है, दावे करता है कि वो अकल इस्तेमाल करता है, वो कभी भी एथिज्म के फॉल्स रिलीजन में कभी भी नहीं जाएगा। इस्लाम छोड़ के तो कभी भी नहीं जाएगा, बल्कि एथिज्म पे लानत भेजकर इस्लाम में वापस आएगा कलमा पढ़कर। जब वो देखेगा कि अल्लाह कुत्ते के पिल्लों के मुंह से एक एक 2-2 मिनट तक अपना नाम बुलवा रहा है और दुनिया में किसी काफिर का कोई मसनूई खुदा नहीं करवा के दिखा रहा, बुलवा के नहीं दिखा रहा, तो एथिज्म पर और एथिस्टों के ऊपर लानत भेजकर इस्लाम में वापस आएगा और तौबा करेगा वो इस बात पर कि उसने अल्लाह और खुसूसी तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवासात की एथिज्म में रहने के ऊपर, या इन जैसे बेवकूफ किस्म के एथिस्टों की पैरवी करने की वजह से, जो एथिज्म के पेशवा बने हुए बैठे, समझ रहे बहुत बड़े पेशवा हैं साइंस के और ये और वो। अबे साइंस की भी यहाँ पर साइंस फेल हो चुकी है, इनकी जो बनाई हुई है इन्होंने, साइंस के उसूल फेल हो चुके हैं। कुत्ते का पिल्ला 2 मिनट तक इंसानी जुबान में कलाम नहीं कर सकता। कौन सी साइंस यहाँ पे काम कर रही? लेकर आओ किसी साइंटिस्ट को मेरे सामने, लेकर आओ उस साइंटिस्ट को जो बड़ा साइंस का बना हुआ फिर रहा हो। यहाँ सारे साइंटिस्ट फेल हैं इस जगह पर,
दुनिया के तमाम साइंटिस्ट फेल है इधर, क्योंकि ये अल्लाह वाहिद अल कहर की ताकत है, उसका हुक्म है जो काम कर रहा है, जिसके जरिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से बुलवा के दिखाया कुत्ते के पिल्ले से। किसी के बाप में दम नहीं है जमीन के ऊपर कि वो अपनी ख्वाहिश करे और कुत्ते का पिल्ला 2 मिनट तक उसका नाम पुकार के दिखा दे। ये अल्लाह वाहिद अल कहर की ताकत है, उसका कमाल है, उसकी कुदरत है कौन जो उसकी सल्तनत में पर मार सके? लेकर आओ किसी काफिर का कोई मसनूई खुदा जो करके दिखाए ना, फिर ये लेकर आ जाए कुत्ते का पिल्ला, ये तो क्या सारे एथिस्ट नहीं ला सकते? इसलिए ये प्रैक्टिकल सबूत है। लेजेंड मुंह के फायर नहीं करता, लेजेंड के लाए हुए जो नेचर के दलाइल अल्लाह के फजल से नाकाबिल शिकस्त हैं, दुनिया के तमाम एथिस्ट के लिए नाकाबिल शिकस्त हैं। इनकी मट्टी पलीद हो चुकी है कुत्ते के पिल्लों के जरिए अल्लाह के हुक्म से। ठीक है कि ये हमारे लिए ये स्टूपिड बातें हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा स्टूपिड बातें हैं। अगर स्टूपिड बातें हैं तो आ जाए ना किसी अदालत में चैलेंज करके रिफ्यूट करके दिखाए कुत्ते के पिल्लों को। कुत्ते के पिल्लों के नजदीक इन जैसे तमाम एथिस्ट बहुत स्टूपिड है कि अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कुत्ते के पिल्लों से शिकस्त खा रहे हैं। ये जो अल्लाह रोटी में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मैंने खीरा काटा बीच में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मैंने फलां किया बीच में अल्लाह, तरबूज काटा बीच में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मोहम्मद लिखा नजर आ गया बीच में है। कोई कभी इससे पूछे तेरा नाम कभी आ गया? आसमानों पर, जमीन पे, बादलों में, चीजों में, नेचर की मखलूकात पे कोई इससे पूछे कि तेरे नाम को किसी ने कुत्तों ने और शेर, दरिंद, परिंद, चरिंदे और माँ के पेट से निकले बच्चों ने पुकारा है? कभी कभी नहीं पुकारा होगा, नहीं पुकारेंगे, क्योंकि ये खुदा भी नहीं है। और ये जिन खुदाओं का इनकार करता है अल्लाह को शामिल करके, उनमें से अल्लाह को एक्सक्लूड करके, बाकी तमाम खुदा भी जो है बनाए हुए जमीन पर गैर मुस्लिमों के, वो भी सबके सब बातिल इमेजिनरी हैं, इसलिए उनका भी नाम लिखा हुआ नजर नहीं आता उनके हुक्म से और उनकी कुदरत से। वो अलग बात है कोई फोटोशॉप करने की कोशिश करे तो फोटो पे करेगा ना, तस्वीरों पे करेगा ना फोटोशॉप करने की कोशिश। रियलिटी रियल वर्ल्ड में कहां से आएगा? कुत्तों के मुंह से, शेरों के मुंह से, गाय के मुंह से, दरिंद परिंद चरिंद के मुंह से, माँ के पेट से निकले हुए बच्चों के मुंह से अपने नाम की गवाहियां कैसे दिलवाएगा? लेकर आ जाओ ना। फेल है ये लोग, इनकी एथिज्म फेल, इनकी साइंस, इनकी वाला बनाई हुई साइंस तो फेल है। अल्लाह ने तो साइंस के जो कवानीन बनाए वो जब चाहता है उनको अपने हुक्म से तब्दील कर देता है, और वो कर चुका कई मरतबा 21वीं सदी के अंदर। इन एथिज्म के जाहिलों को तो ये भी नहीं पता 21वीं सदी में अल्लाह ने कितने मारिकल डेमोन्स्ट्रेट किए। देखो तो सही, मोहम्मद ईशान चैनल पर मारिकल्स की लाइन लगा दी, लश्कर खड़े किए हुए अल्लाह के फजल से। ले आओ किसी साइंटिस्ट को, किसी काफिर को जिसमें जुर्रत और दम हो, कर ले टीवी पर डिबेट, वो आकर आए, आ जाए, जितने बड़े बड़े मजहबी, रूहानी, साइंसी और जादुई पेशवा मिल के आ जाए ना, अल्लाह के वजूद पे शिकस्त दे के दिखाए लेजेंड को, नहीं दे सकते। तो लोगों ने फिर बड़ी फिर एक पता नहीं किसी ने फोटोशॉप की हुई थी कि सूर के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई दे दिया उसकी स्किन के ऊपर। तो फिर अब बताएं ये भी अल्लाह तो फिर ऐसे भी मौजूद कर रहा है ना। एक तरफ तो कह रहा है, एक तरफ तो कहता है कि फोटोशॉप, खुद कह रहा है अपने मुंह से फोटोशॉप, दूसरी तरफ कह रहा है कि अल्लाह के मौजूद की तरफ मंसूब कर रहा है। क्या एथिस्ट की अकल काम करती है? फैसला आप करें। क्या ये रियलिस्टिक होता है एथिस्ट? कोई क्या एथिस्ट वाकई में रियलिस्टिक होता है? क्या एथिस्ट वाकई में फ्री थिंकर होता है? नहीं, ये फ्री नहीं है, बिल्कुल फारिग थिंकर होता है। एक एथिस्ट में जो फंसा हुआ है एथिज्म के अंदर, तो उसको खुद नहीं कॉमन सेंस काम करता, वो एक्चुअली बोल क्या रहा है और वो दिखा क्या रहा है और वो बता क्या रहा है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू अ रैशनलिस्ट, अ रियल रैशनलिस्ट। और जो रियल होता है ना, रियलिस्टिक रियल, वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में लौटाता है और लानत भेज कर आता है एथिज्म के ऊपर। यार इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इंतहाई स्टूपिड बातें हैं ये, और इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। अगर स्टूपिड हैं तो ये सारे एथिस्ट क्यों फेल हो रहे हैं? अगर स्टूपिड है तो एथिस्ट कुत्ते का पिल्ला क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? अगर स्टूपिड है तो सारे दुनिया के 5 अरब से ज्यादा अगर मुस्लिम बेबस क्यों हो गए कुत्ते के पिल्लों के ही सामने? बाकी नेचर का लश्कर तो बहुत है ना अल्लाह के फजल से, कुत्ते के पिल्लों के आगे क्यों बेबस हुए हुए? अगर ये इतने स्टूपिड है तो स्टूपिड साबित कर दें, ले आए कोई कुत्ते के पिल्ले उठाकर। ये लोग नहीं ला सकते, तो स्टूपिड कह देने से स्टूपिड नहीं होते। पता लग रहा है कि मारेकल्स तो पहुंच चुके, अब इनकी मट्टी पलीद हो चुकी पूरे एथिज्म के रिलीजन की, अल्लाह के हुक्म से और उसके फजल से। ठीक है, यही प्रॉब्लम है इन लोगों का, बस और कोई बात नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आप लोग अनलाइक करना ना भूलें इस चैनल को, जहां पर बैठकर ये अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करता है और बहुत ज्यादा भौंकने की कोशिश करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर। उनको ये नाउजुबिल्लाह मेंटल साइको पेशेंट साबित करने पे तुला हुआ है। ये मैंने यहीं पे दिखा दिया है, ये खुद कितना बड़ा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, ये खुद कितना ज्यादा साइको पेशेंट है। इसको मेंटल हेल्थ, मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको माइंड सेट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और बल्कि मेरी सजेशन है, अगर कोई इसका मेंटल ट्रीटमेंट ना कर सके और ये फीस देना चाहे
तो मुझसे रब्ता कर सकता है अपने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मेरी बिजनेस सर्विस में है जो इमोशनली सफरिंग कंडीशन के होते हैं ना, डिसऑर्डर वाले, जिन्हें दवाइयाँ और दवाइयों पे 1-1, 2-2, 3 साल 5-5 साल हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते बेचारे। आते हैं बहुत सारे, अल्लाह के फजल से ठीक होके जा चुके हैं। सो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प ले सकते हैं एथिस्ट, यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एथिस्ट बेचारे इमोशनली सफरिंग कंडीशन के अंदर बैठे हैं। तो अगर कोई एथिस्ट हो कह देना लेजेंडरी फ्रीलांसर से कांटेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये यदि बहरहाल और उसमें डॉक्टर लेजेंड जिसने ऑपरेशन कर दिया अल्लाह के फजल से और दिखा दिया है कि एथिज्म के रिलीजन की औकात क्या है और एथिज्म के चलाने वालों की औकात क्या है। नेचर के गैर जानिबदार, कुदरती, फितरती और इम्पार्शल, ऑब्जर्वेबल, इर्रिफ्यूटेबल प्रूफ्स के सामने ये कुछ भी कर लें, अब ये कुछ नहीं उखाड़ सकते दिन इस्लाम के नाकाबिल शिकस्त दलाइल का, क्योंकि इनको जाहिर करने वाला अल्लाह वाहिद अल कहर है और अल्लाह नाकाबिल शिकस्त है। और उसने नेचर के जो गैर जानिबदार लश्कर खड़े किए हैं अपने फजल से और अपनी मदद से और अपनी तौफीक से 21वीं सदी में ये लश्कर भी नाकाबिल शिकस्त है तमाम काफिरों के लिए दुनिया के अंदर जो आज हैं या कभी क़यामत तक आएंगे। और वो अलग बात है कभी फ्यूचर में दज्जाल आ जाए और बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह की आ जाए और ज़मीन से कोई जो जानवर ने आना है वो भी आ जाए, वो तो वो बात की बात है ना। अभी तो जो कुछ 21वीं सदी में हो चुका है अभी तो उसको देख लो, बहुत सारों के होश उड़ा देने के लिए उतना ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।